हेलो स्टूडेंट, कल हम सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। और इसमें एक स्कूल का एग्जाम्पल था जिसमें कुछ बच्चे कोई फेस्टिवल मनाना चाहते थे, लेकिन स्कूल टीचर ने कहा कि फेस्टिवल हम मना नहीं सकते किसी भी गवर्नमेंट संस्था में। अगर प्राइवेट संस्था है तो उसमें मना सकते हैं। तो ये हमारे देश का कानून है भाई। ये आपको एक कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर धार्मिक उत्सव अगर आप मनाना चाहते हो तो कोई भी सरकारी संस्था किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। प्राइवेट स्कूल्स में आप ऐसा कर सकते हो। इन द above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of government policy of treating all religion equally, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नीति है कि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली मनाया जाएगा। अगर किसी एक विशेष धर्म को स्कूलों में मनाया जाने लगा तो ये क्या समझेंगे, दूसरे धर्म वाले ये समझेंगे कि किसी विशेष हमारे धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, किसी विशेष धर्म को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूलों में आप किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। प्रमोट का मतलब उसका प्रचार नहीं कर सकते, उसके त्यौहार नहीं मना सकते, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। आप जैसे मॉर्निंग प्रेयर होती है या रिलीजियस सेलिब्रेशन होता है, उसमें भी क्या है, आप एक विशेष धर्म की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मान लो देखो, अभी एक केंद्रीय विद्यालय जो केवीएस स्कूल हैं, उनमें एक प्रेयर चलती थी जिसमें कुछ ऐसा था कि हिंदू देवी देवताओं के वर्ड थे। तो मुस्लिम्स ने इसका विरोध किया और ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है कि क्या उस प्रेयर को बदला जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल में, मान लो सिखों का कोई खालसा स्कूल है, ठीक है, या मुस्लिम्स के मदरसे हैं, मदरसे जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें अक्सर आप देखोगे तो नमाजें की जाती है। सिखों में जब गुरु कीर्तन होता है वहाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में आप किसी विशेष धर्म की प्रेयर नहीं करा सकते। दिस रूल्स डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों पर नहीं होता। आप सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों को इस तरह से आप प्रमोट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी एक विशेष धर्म में। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो दूसरा मतलब है, एक तो हम किसी एक विशेष धर्म को प्रिविलेज नहीं देंगे, प्रेफरेंस नहीं देंगे दूसरे धर्मों पर। दूसरा ये है कि भारत में ये है कि किसी भी धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है किसी मान लो विशेष धर्म के लोग जो हैं इकट्ठे होकर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो सरकार उस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी है, आप देखोगे कि जो सार्वजनिक मंदिर थे उनकी प्रेयर होती थी वो बंद कर दी गई है गुरुद्वारों में, और जो मस्जिदें थी उसमें नमाज अदा की जाती थी इकट्ठे होकर, वो बैन की गई है। वो हम कर सकते हैं एक विशेष कानून बनाकर, लेकिन आम साधारण कानून के अनुसार हम किसी भी धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दिस मीन दैट इज ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। इसका एक ही उद्देश्य है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाए और किसी भी धर्म के मामले में इंटरफेयर ना किया जाए। मतलब किसी को ये ना बताए कि आप खड़े होकर प्रेयर नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर लगा के नहीं कर सकते, गलियों में नहीं कर सकते। द स्टेट मेक्स सर्टन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। लेकिन कुछ ऐसे रीति रिवाज हो सकते हैं जिससे हमारे समाज में व्यवस्था को खतरा पहुंच सकता है, सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। तो ऐसे में स्टेट इंटरफेयर भी कर सकती है। जैसे कोई भी संस्था धर्म के नाम पर लोगों का धर्म इस तरह से बदल दे कि उनको पता ही ना चले कि ये संस्था उनका धर्म परिवर्तन करने में लगी हुई है। पीछे आपने एक
सुना होगा किसी अंग्रेज का भारत के आदिवासी इलाकों में हत्या कर दी गई थी। वो आदिवासी इलाकों में गया क्यों था? ये माना जाता है कि वहाँ वो क्रिश्चियन मशीनरी के लोग थे, वो धर्म फैलाने के लिए गए थे। नागालैंड, मेघालय जैसे देशों में भी क्रिश्चियन मशीनरियाँ काफ़ी पांव फैला रही हैं और ये चिंता का विषय है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई संस्थाएं उनका माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन करवा देती हैं तो ये गलत है। धर्म के नाम पर बलि देना, बच्चों की बलि देना, वो गलत है। वो सरकार रोक सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जहाँ व्यक्ति की जान माल को हानि पहुँचती है वहाँ धार्मिक मामलों को भी इंटरफेयर कर सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है पोंगल। उसमें बैलों की दौड़ होती थी, उनको शराब पिला जाती थी, उनको ऐसे ऐसे स्टिक से मारा जाता था जिनमें कीलें गड़ी होती थी ताकि वो बहुत ज़्यादा भागे, या उनके सामने फाइट करने के लिए बुल फाइट जैसे होती है, लोग घायल हो जाते थे। तो सरकार ने इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था कि इस तरह के त्यौहार जो है नहीं मनाए जाने चाहिए, क्योंकि उसमें बैल भी घायल होते हैं, लोग भी घायल होते हैं। लेकिन बड़ा दबाव पड़ा, सरकार ने वो कुछ उसके साथ ढील दी गई कि आप मना सकते हो, लेकिन एक बार तो इसको बिल्कुल बैन कर दिया था। अब आप ये देखोगे कि हमारे देश में हेलमेट पहनना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन सरदारों को छूट दे रखी है, क्योंकि हेलमेट के अंदर उनकी पगड़ी समा नहीं सकती और पगड़ी को वो उतार नहीं सकते, तो उनको एक स्पेशल छूट दी गई है। तो इस तरह से दी जा सकती है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी विशेष मामले में। ओके। A group of different friends who were recently bought scooters are meeting to go the ride together. वो एक इकट्ठे राइड के लिए जाते हैं। तो एक दोस्त क्या कहता है, Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi required that you wear on. Why are not you are wearing a helmet? Do you want to be fined? मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास हेलमेट तो होगा, दिल्ली में ऐसा है कि हेलमेट के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते, तो तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, फाइन हो जाएगा तुम्हें। तो वो कहता है कि सरदार जी है, वो कहते हैं डोंट वरी, आई विल नॉट फाइंड, चिंता ना करो, मुझे कोई फाइन नहीं होगा। हे परमजीत, वाई वुड यू नॉट फाइन, तुम क्यों नहीं फाइन होगे? तो वो बताता है, मैं सिख हूँ और अपनी पगड़ी के लिए जो है, पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, धर्म में हमारे ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनाने के लिए, इसलिए हमें छूट दी गई है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत ए सिख यूथ, वो एक सिख यूथ है, डज नॉट हैव वियर ए हेलमेट, वो हेलमेट नहीं पहनता। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि इंडियन स्टेट रिकोगनाइज दैट वॉच वियरिंग पगड़ी, टर्बन जो होती है, इससे सेंट्रल टू ए सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, ये एक सिखों का मेन धर्म की एक रिवाज है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफायर विद दिस एलो एन एक्सेप्शन इन दिस लॉ, और इसलिए कानून में ढील दी गई है कि आप को ये ज़रूरी नहीं है। देखो हमारे देश में बहुत सारे धर्म रहते हैं भाई, दुनिया में जितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, जूस, सब हमारे यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारे देश में आपको पता है एक जैसे कानून नहीं है। हमारे यहाँ तलाक के, विवाह के अलग अलग से कानून है। तो इसलिए क्योंकि धार्मिक भावनाओं को हमें स्वीकार करना पड़ता है कई बार। जैसे अभी ट्रिपल तलाक का मामला बहुत आया बच्चों, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम जो औरतें हैं उनको कोई भी उसका पति तीन बार तलाक कह के तलाक दे सकता था, तलाक। हिंदू में ऐसा नहीं कर सकते, अब उनको बराबर का अधिकार दिया गया, उनके पति ऐसे तलाक नहीं दे सकते। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. जैसे कई मामलों में, धार्मिक मामलों में भी
सरकार इंटरफेयर कर सकती है, जैसे अनटचेबिलिटी के मामले में। चाहे ये हिंदू धर्म की विशेषता है, लेकिन ये बुरी विशेषता है। जैसे सती प्रथा हिंदू धर्म का एक रिवाज हो सकता है, लेकिन वो गलत है कि जिंदा व्यक्ति की किसी पत्नी को जला दिया जाए, इसलिए स्टेट इंटरफेयर भी करती है। मतलब ये सेकुलरिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कुछ भी धर्म के नाम पर करें, आपको रोका नहीं जाएगा सरकार के द्वारा। नहीं, अगर आप धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर रहे हो, कोई बड़ा अपराध कर रहे तो आपको रोका जाएगा। दिस इज ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट द मेंबर ऑफ द लो कास्ट विद इन। क्योंकि क्या होता था अनटचेबिलिटी में, जो बड़ी अपर कास्ट के लोग थे, वो छोटी जो कास्ट थी जिसे नीचा तबका का माना जाता था, उसमें उनके साथ भेदभाव करती थी, उन पर डोमिनेशन करती थी, उन्हें बराबर के अधिकार नहीं देती थी। इन ऑर्डर टू prevent this religious based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution banned untouchability। और हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करते हुए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया अनटचेबिलिटी को। ये कहा गया कि मंदिरों में प्रवेश ये लोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर भी जाएंगे, कुओं पर पानी भरेंगे, तालाबों में भी जाएंगे। पहले ये बैन थी, लोअर कास्ट के जो लोग थे वो ऊंची जातियों के मंदिरों और कुओं पर नहीं जा सकते थे। अब ये बैन कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी और है, जैसे हिंदू धर्म में पहले औरतों को अधिकार नहीं था जमीन का, अब दिया गया है। तो ये नहीं है कि भारत की सरकार इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन पॉजिटिव इंटरफेयर तो करती है, जिससे समाज का सुधार होता है। वो इंटरफेयर तो समाज में धर्म के नाम पर करती है भारत की सरकार। In this instance, the state is intervening in the religion in order to end social practice that is belief discrimination and exclude। और वो कब करता है भारत की सरकार इंटरफेयर, कब करती है? इंटरफेयर का मतलब होता है कि कानून के अनुसार उसे रेगुलेट करती है, नियम बनाती है उनके लिए। कब करती है? या तो उस बिलीफ से कोई धार्मिक सामाजिक संकट हो, जैसे सती प्रथा से किसी व्यक्ति जो औरत है उसका जीवन छीना जाता है, ठीक है। और जैसे पहले क्या है, बाल विवाह कर दिया जाता था हिंदुओं में, मुसलमानों में 2-3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो भी क्या था, शोषण था बच्चियों का। तो इस तरह से अगर कोई रीति रिवाज मनुष्य के अधिकारों को छीनता है, उनके साथ भेदभाव करता है, तो इंटरफेयर किया जा सकता है। एंड दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इसी तरह छुआछात में भी जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके अधिकारों को छीना जाता था, वायलेट किया जाता था। इसलिए जो सरकार है वो इंटरफेयर कर रही थी। The state may have to intervene in the religion based personal law of community। और ये इंटरवेंशन भी जो पर्सनल लॉ है किसी भी कम्युनिटी के, उसके आधार पर भी किया जा सकता है। मतलब उनके कानूनों को भी क्या किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, बदला जा सकता है, अगर वो मनुष्यता के खिलाफ है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। The Indian Constitution grant the right to religious community to set up their own schools and colleges. It also gave them financial aid on non-preferential basis। इसका मतलब ये है कि जो भारत का राज्य है, भारत है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस राइट देता है, मतलब धर्म का अधिकार देता है किसी भी कम्युनिटी को, और उनको फाइनेंशियल एड भी देता है ताकि वो अपने धर्म को बढ़ावा दे सकें, अपने धर्म के लोगों का कल्याण के लिए संस्था खोल सके। इन व्हाट वे द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत का सेकुलरिज्म और दूसरा देशों का सेकुलरिज्म किस तरह से भिन्न है? 2 बातों में भिन्न है भाई। एक तो जो भारत का सेकुलरिज्म है वो इंटरफेयर नहीं करता अगर व्यक्ति का धार्मिक फ्रीडम है, लेकिन अगर समाज सोशल कोई ऐसी रीति रिवाज है जो व्यक्ति की लाइफ को खत्म कर सकते हैं, उसके आधार पर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो लॉ है, कानून है,
वो इंटरफेयर के लिए आज़ाद है, वो इंटरफेयर कर सकती है। बट जो यूरोपियन कंट्री हैं भाई, यूरोपियन कंट्री में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, उनमें चाहे आप धर्म के नाम पर मर जाओ, वो आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपका इंडिविजुअल मामला मानते हैं। लेकिन भारत में धर्म न केवल इंडिविजुअल मामला है बल्कि सोशल मामला भी है, मतलब ये सामाजिक मामला भी है। अगर समाज को इससे हानि पहुंचती है, आपके किसी भी धर्म की प्रैक्टिस से, या आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है, तो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर सकती है गवर्नमेंट, वहाँ नहीं करती। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव, कुछ मामलों में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन कुछ मामलों में दूसरे देशों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन within order, in order to prevent this religious based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution ban untouchability, ये तो मैं आपको करवा चुके हूँ। ये देखो, similar to those that have been included in the constitution of secular democratic country in the other part of the world, भारत की तरह दूसरे देशों में भी सरकार धर्म के नाम पर हस्तक्षेप नहीं करती। यू आर फ्री। For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature for making law respecting and establishing of religion or that prohibit the free exercise of religion. लेकिन यूएसए के संविधान में एक परिवर्तन हुआ। यूएसए का संविधान ऐसा कठोर संविधान है जिसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है। फिर उन्होंने कहा कि हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाए, और दैट प्रोहिबिट द, और हर वो कानून बैन किए गए जो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस को, एक्सरसाइज को रोकती है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाती है। What is meant by the world establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. इसका मतलब ये है कि अब पार्लियामेंट या जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, वो किसी भी धर्म को उस देश का ऑफिशियल धर्म घोषित नहीं कर सकती थी। मतलब ये नहीं कह सकती थी कि ये देश क्रिश्चियनों का देश है। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही वो किसी एक विशेष धर्म को प्रेफरेंस देते हैं। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नोर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी रिलीजन के मामले में, और जो रिलीजन हस्तक्षेप नहीं करेगा गवर्नमेंट के मामलों में। दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं। लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट से धर्म आज़ाद नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर वैसे तो सरकार हमारे इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए इंटरफेयर करती है। There is one significant way in which Indian secularism different from the dominant understanding of secularism. लेकिन जो भारत का संविधान है वो सेकुलरिज्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थोड़ा सा ज़्यादा अलग है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस द रिलीजियस अफेयर। जैसे अमेरिका की में सेकुलरिज्म का मतलब कि हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप ना करें, धर्म हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करे, बट इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है कुछ मामलों में। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, in United States of America, most children in government school have to begin their school days reciting the Pledge of Allegiance. एक प्रेयर गाते हैं जिसका नाम है Pledge of Allegiance। अमेरिका के स्कूलों में ये प्रेयर गाई जाती है, सरकारी स्कूलों में, और इसमें एक वर्ड आता है अंडर गॉड। इट वॉज established more than 60 years ago। 60 साल पहले ये प्रेयर बनी थी। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ़ इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट विद देयर रिलीजियस बिलीफ। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मतलब ये प्लीज़ गाने के लिए, ये प्रेयर गाने के लिए मतलब वो नहीं है, उनको ज़रूरी नहीं है
अगर उनके धार्मिक इससे विश्वास खंडित होते हैं। कैसे होते हैं देखो, वो हमारे यहाँ वंदे मातरम एक शब्द है ना, गाते हो ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम सजलाम सुफलाम, है स्कूलों में गाते होते हैं, जिसे हमारा ये राष्ट्रीय गान है। देखो कैसे एक वर्ड जो है, आप सोचते होगे कि गाने के शब्द गान में क्यों हुआ है, लेकिन आप छोटे हो बेटा, आप नहीं जानते जब बड़े होने के बाद लोग एक एक वर्ड पे कैसे करते हैं। वैसे तो सारे भगवान एक ही हैं। राष्ट्रीय गान है हमारा और उसमें एक शब्द आता है वंदे मातरम, और ये स्कूलों में ये सरकार जो है वो कंपलसरी करना चाहती थी वंदे मातरम। इसका मतलब है कि मैं अपनी धरती माता की वंदना करता हूँ, लेकिन मुस्लिम्स ने इसका ये कह के विरोध किया कि हम वंदना सिर्फ अल्लाह की करते हैं, हम किसी माता का वंदन नहीं करते। तो वो इस पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट उठाते हैं। डिस्पाइट देयर हैव बीन सेवरल legal challenges of section 2 plays under court, saying that it is violate the separation between church and state that the first amendment of UN constitution, और इसको सुधारने के लिए अमेरिका के संविधान में परिवर्तन किए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन intervened in the Hindu religious practice in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from the religion, it does maintain a principal distance vice versa religion. भारत में दोहरी चीजें हैं, एक तो हम इंटरफेयर करते भी नहीं, लेकिन कई बार हमें जैसे इनटचेबिलिटी जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए संविधान में परिवर्तन, संविधान में ये लागू करना पड़ता है कि इंटरफेयर किया जा सकता है। ठीक है। The Indian state is secular and work in various way to prevent religious dominance. भारत की सरकार भी एक सेकुलर स्टेट है, ये रोकती है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर डोमिनेशन स्थापित ना हो सके, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम डोमिनेशन स्थापित ना कर सके, सोसाइटी में सिर्फ उनके पास पावर ना रहे, सबके पास पावर हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल। जो भारत का संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट दिए हुए, जिसमें एक सेकुलर प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें वो भी है ना अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो पांचवा अधिकार जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज ए नो वायलेशन ऑफ these right in Indian society. Indeed, it is a precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. बार बार जो है सोसाइटी में फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, और इसलिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसके तहत किसी भी धर्म के लोगों का डोमिनेशन स्थापित ना हो, और किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनके अधिकारों का वायलेशन ना हो। अब फ्रांस में है एक एग्जाम्पल इन फरवरी 2004। ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जो सक्षम की परीक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे बॉक्स से निकाल के वो क्वेश्चन देते हैं आपको। 2004 में फ्रांस पास्ड ए लॉ बैनिंग स्टूडेंट फॉर वियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज इस्लामिक। फ्रांस में क्या किया, यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजेस में उन्होंने एक ऐसा बैन कर दिया कि आप कोई भी सिंबल जो किसी धर्म का प्रतीक है वो पहन के नहीं आए हुए। जैसे आपने देखा होगा जो मुस्लिम और लड़कियां हैं वो ऐसे लपेटती हैं, बुर्के पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं। जैसे इस्लामिक हेड क्राफ्ट होता है ना, जैसे आप देखोगे कि हिजाब जैसे डाला हुआ है, सिर लपेटा हुआ होता है कि उनके बाल ना दिखे। और ज्यूइश जो लोग पहनते हैं वो एक स्कल कैप पहनते हैं। स्कल कैप का मतलब होता है एक टोपी सी पहनते हैं इस तरह से, और इसी तरह मुस्लिम्स भी आपको पता है टोपी पहनते हैं। और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस, और जो क्रिश्चियन है वो ऐसे क्रॉस डालते हैं। दिस लॉ हैज़ अनकाउंटेड ए लॉट ऑफ रेसिस्टेंस, लेकिन लोगों ने विरोध किया इसका। मेनली उन लोगों ने जो फ्रांस की कॉलोनियों से आए हुए लोग थे, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी दूर दूर बहुत सारे देशों में थी और उसमें बहुत सारे धर्मों के लोग थे, जैसे अल्जीरिया,
Tunisia, Morocco. In the 1960, France had faced a shortage of worker and therefore had provided visa for these migrants to come and work in the country. 1960 में क्या हुआ, फ्रांस में वर्कर्स की कमी पड़ गई और इन लोगों को जो ये थे देश, ये अफ्रीका के देश है, करीब देश है, वहाँ से लोग आए, वहाँ से अपनी फैमिली को भी लेकर आए। उनकी फैमिली की जो औरतें थी और बेटियां थी वो हिजाब पहनती थी, बुर्के पहनती थी, तो वो स्कूल में भी ऐसे जाती थी। इस वजह से जो फ्रांस की सरकार ने 2004 में ये सब चीज़ें बैन कर दी थी। कई बार चीज़ें आती हैं भाई ये तो कि वहाँ ये चीज़ें पहनना, कोलकाता यूनिवर्सिटी का था पीछे कि धोती पहननी बैन कर दी थी उन्होंने, तो ऐसा होता है। कई गुरुकुलों में देखोगे आप, वहाँ कोई चीज़ें पहनने के लिए कहा जाता है कि जैसे धोती पहनो, कुर्ता पहनो, जनेऊ पहनो, तो ये धर्मों के प्रतीक होते हैं। वर्तमान युग 21वीं शताब्दी का युग है। एक जैसी पहचान जीन्स और टी शर्ट की हो चुकी है लोगों की, लेकिन अब भी कई जगह है जहाँ लोग अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।